कहानी की शुरुआत जैक से होती है, जो एक पूर्व सैनिक था और अपनी पत्नी एमा के साथ खुशहाल जिंदगी जीने वाला था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तेज बारिश हो रही थी, तभी कुछ बदमाश वहां आ पहुंचे और एमा का मजाक उड़ाने लगे। जैक किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन हालात बिगड़ गए। वह पहले कमांडो रह चुका था। उसने कुछ ही सेकंड में सभी बदमाशों को काबू कर लिया और उनके सरदार को एक जोरदार वार से गिरा दिया। लेकिन बदकिस्मती से उस बदमाश की मौत हो गई। यहीं से जैक की मुसीबत शुरू हुई। उसके वकील ने सलाह दी कि अगर वह जुर्म कबूल कर ले तो उसकी सजा कम हो सकती है। 10 साल की सजा शायद 4 साल तक आ जाए और अच्छे व्यवहार पर उससे भी कम हो सकती थी। शुरू में जैक ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी की रक्षा की थी। लेकिन एमा और अपनी होने वाली बेटी के बारे में सोचकर उसने जुर्म कबूल कर लिया। फिर अदालत का फैसला आया। जज ने कहा कि जैक एक आम आदमी नहीं है, उसे खास सैन्य ट्रेनिंग मिली हुई है और वह अपने हाथों से किसी की जान ले सकता है। इसी वजह से उसके मामले को अलग तरह से देखा गया। नतीजा ये हुआ कि उसे 7 से 10 साल तक की सजा सुना दी गई। इस तरह जैक जेल पहुंच गया। अब 8 साल बाद उसकी रिहाई का दिन आ चुका था। वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने घर पहुंचना चाहता था। जल्दी पहुंचने की चाह में उसने एक ऐसे विमान में सफर करने का फैसला किया जिसमें खतरनाक अपराधियों को दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। उस विमान में देश के सबसे खतरनाक कैदी मौजूद थे। विलियम उर्फ बैड बिली, जिसे पागल हत्यारा कहा जाता था। ब्रूनो उर्फ डायमंड डॉग, जो कभी एक खतरनाक गिरोह का नेता रह चुका था। उसने जेल में एक किताब भी लिखी थी और उसकी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी। फिर था साइरस उर्फ डेडली वायरस। उसने अपहरण, लूट, हत्या और ब्लैकमेल जैसे अनगिनत अपराध किए थे। 39 साल की उम्र में वह 25 साल जेल में बिता चुका था। जेल के अंदर उसने 2 डिग्रियां भी हासिल कर ली थीं, जिनमें कानून की डिग्री भी शामिल थी। वह 11 कैदियों को मार चुका था, 3 दंगे करवा चुका था और 2 बार जेल से भाग भी चुका था। इतने खतरनाक अपराधियों को एक ही विमान में देखकर सुरक्षा एजेंट भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, लेकिन उनका डर सच साबित होने वाला था। जैसे ही विमान रनवे पर आगे बढ़ने लगा, कैदियों ने अपनी योजना शुरू कर दी। उनके हाथों में लगी भारी जंजीरों के अंदर छोटी छोटी पिन छिपी हुई थी। उन्होंने चुपके से हथकड़ियां खोलनी शुरू कर दी। तभी एक कैदी ने अपने गले के अंदर छिपी हुई एक लंबी डोरी बाहर निकाली। डोरी के आखिर में एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा बंधा हुआ था। उसने उसे अपने हाथ में लिया। सामने खड़े गिरोह के सरदार ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अगले ही पल उस कैदी ने डिब्बे का तरल पदार्थ विमान के फर्श पर छिड़क दिया और माचिस जला दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। विमान में अफरा तफरी मच गई। गार्ड आग बुझाने दौड़े। एक महिला अधिकारी उस कैदी को पकड़कर ले गई और मदद के लिए फोन करने लगी। लेकिन इसी दौरान कैदी ने चालाकी से एक गार्ड की चाबी चुरा ली। फिर वह तेजी से खतरनाक कैदियों के पिंजरे की तरफ बढ़ा। चाबी घुमाते ही दरवाजा खुल गया और ब्रूनो बाहर निकल आया। बिना एक पल गंवाए ब्रूनो ने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। तभी मोटा गार्ड वापस लौटा और उसने ब्रूनो को पकड़ लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सब पहले से बनाई गई बड़ी योजना का हिस्सा था। उधर साइरस भी अपनी कैद से बाहर निकल चुका था। वह सीधे कॉकपिट की तरफ भागा। रास्ते में उसे एक सह पायलट मिला, जिसने बहादुरी से मुकाबला करने की कोशिश की। उसने कुछ गोलियां भी चलाई, लेकिन साइरस ज्यादा चालाक और खतरनाक था। कुछ ही पलों में उसने सह पायलट को मार गिराया और विमान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने बंदूक हवा में लहराई और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, महिलाओं और सज्जनों, आपका कप्तान बोल रहा है। कौन एयर में आपका स्वागत है। यह सब देखकर जैक का दिल टूट गया। वह अपनी बेटी के जन्मदिन पर घर पहुंचने का सपना लेकर विमान में चढ़ा था, लेकिन अब वह एक खतरनाक बंधक संकट के बीच फंस चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। अब लगभग सभी कैदियों को आजाद कर दिया गया था। उल्टा गार्डों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थीं। तभी एक कैदी की नजर महिला अधिकारी पर पड़ी। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैक तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। जैक ने सख्त आवाज में कहा, ये यहाँ नहीं होगा। कैदी उसे घूरने लगा। माहौल अचानक तनाव से भर गया। तभी साइरस वहाँ आ गया। उसने दोनों को देखा और शांत रहने का इशारा किया। वो सही कह रहा है, साइरस बोला। अभी नहीं, यहाँ नहीं। फिर उसने उस कैदी को चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे विमान से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनते ही वह कैदी चुप हो गया। चाहे कोई कितना भी खतरनाक क्यों न हो, साइरस से सभी डरते थे। इसके बाद साइरस ने पकड़े गए गार्डों से जानकारी निकाली। उसे पता चला कि अगला पड़ाव कार्सन सिटी है। वहाँ 6 कैदियों को उतारा जाना था और उनकी जगह 10 नए कैदियों को चढ़ाया जाना था। साइरस ने अपनी पूरी योजना सबको समझाई। वह अभी भागना नहीं चाहता था। अगर उन्हें सच में आजादी चाहिए थी तो सब कुछ सोच समझकर करना होगा। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एक बड़ा ड्रग तस्कर था। उसने वादा किया था कि अगर उसका बेटा छुड़ा लिया गया तो सभी को देश से बाहर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाएगा,
जहाँ वे आराम की जिंदगी जी सकेंगे। इसी बीच एक अंडरकवर ड्रग एजेंट ने अचानक कार्रवाई कर दी। उसने एक कैदी को पकड़ लिया और साइरस पर बंदूक तान दी। वह चाहता था कि साइरस तुरंत हथियार डाल दे। जैक ने धीरे से उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अभी सही समय नहीं है। अगर साइरस ने हथियार डाल भी दिए तो बाकी अपराधी उन्हें बंधक बना लेंगे। फिलहाल वे किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन युवा एजेंट ने उसकी बात नहीं मानी। उसने जल्दबाजी कर दी। अगले ही पल साइरस ने मौका पाकर उसे गोली मार दी। उसकी कोशिश यहीं खत्म हो गई। कुछ देर बाद एक नई समस्या सामने आई। कार्सन सिटी पहुंचने पर जिन कैदियों को उतरना था उनमें से 2 पहले ही मारे जा चुके थे। अब उनकी जगह किसी और को भेजना जरूरी था, वरना पूरी योजना पर शक हो जाता। यह जैक के लिए बड़ा मौका था। अगर वह नीचे उतर जाता तो शायद अधिकारियों तक खबर पहुंचा सकता था। लेकिन कोई भी कैदी अपनी मर्जी से मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था। तभी जैक का पुराना साथी उसके पास आया। उसने धीरे धीरे बाकी कैदियों को समझाना शुरू किया। आखिरकार कुछ लोग तैयार हो गए। लेकिन तभी एक कैदी हंसते हुए बोला, रुको, जिन लोगों का इंतजार किया जा रहा है वे गोरे हैं। तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे कि कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि अब इस नई समस्या का हल ढूंढना था। तभी जैक का साथी घबरा गया। उसे डर था कि विमान से नीचे उतरते ही अपराधी उसे मार देंगे। लेकिन जैक ने उसे भरोसा दिलाया कि नीचे पहुंचते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और सुरक्षा बलों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। तब विमान दोबारा उड़ नहीं पाएगा। किस्मत से एक पायलट को भी विमान से उतारा जाना था, इसलिए जैक को लगा कि उनके बचने की उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन साइरस बहुत चालाक था। उसने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नीचे उतारे जाने वाले लोगों के मुंह बंद करवा दिए। अब वे न तो चिल्ला सकते थे और न ही किसी को सच बता सकते थे। जैक की पूरी योजना एक ही पल में बेकार हो गई। तभी जैक का साथी पीछे हटने लगा। उसने कहा कि वह अब नीचे नहीं जाना चाहता। उसका मन बदल गया है। वह बोला कि उसकी सजा पूरी होने में सिर्फ 15 साल बचे हैं और वह बेवजह मरना नहीं चाहता। लेकिन हालात बदल चुके थे। पिछले कुछ समय में जैक ने खुद को समझदार और भरोसेमंद साबित कर दिया था। इसी वजह से साइरस उस पर भरोसा करने लगा। उसने एक गोरे पुलिस अधिकारी को कैदी की जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैक का दोस्त यह देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जैक का मकसद कुछ और था। वह महिला अधिकारी और बाकी बंधकों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वह विमान में रहा तो शायद किसी की जान बचा सकेगा। इसी दौरान जैक को मारे गए अंडरकवर एजेंट के पास एक ऑडियो टेप मिला। उसमें विमान के अंदर हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड थी। जैक समझ गया कि अगर यह टेप अधिकारियों तक पहुंच गया तो पूरी साजिश सामने आ जाएगी। उधर जेल में भी जांच शुरू हो चुकी थी। साइरस की पुरानी कोठरी की तलाशी ली गई। वहां दीवार के पीछे छिपाए गए कई कागज मिले। उन कागजों में विमान के नक्शे, भागने की योजनाएं और दूसरे जरूरी दस्तावेज थे। अब अधिकारियों को समझ आने लगा था कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। कुछ देर बाद विमान कार्सन सिटी पहुंच गया। बाहर चारों तरफ रेत उड़ रही थी। सुरक्षा गार्डों के चेहरे ढके हुए थे और सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ने चुपके से वह ऑडियो टेप एक गार्ड की जेब में डाल दिया। अब उम्मीद थी कि यह सबूत सही लोगों तक पहुंच जाएगा। इस बीच साइरस ने पुलिस की वर्दी पहन ली। फिर उसने उन 6 कैदियों को विमान से नीचे उतारा जिन्हें बदला जाना था। सभी के सिर ढके हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। नीचे पहले से कुछ नए अपराधी इंतजार कर रहे थे। उनमें भागने की योजना में शामिल नया पायलट भी था और उस बड़े ड्रग तस्कर का बेटा भी, जिसे छुड़ाने के लिए यह पूरा खेल खेला जा रहा था। नए कैदी विमान में चढ़ते ही खुश हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब आजादी ज्यादा दूर नहीं है। एक कैदी ने तुरंत विमान का ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया, लेकिन चालाक छोटे कैदी ने उसे पास खड़े एक पर्यटन विमान में छिपा दिया ताकि अधिकारी गलत दिशा में चले जाएं। तभी आखिरी कैदी को विमान में लाया गया। उसे देखते ही सभी चौंक गए। उसका शरीर ज्यादा ताकतवर नहीं दिखता था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर भारी जंजीरें लगी हुई थीं। उसे बाकी सभी कैदियों से अलग लाया गया था। किसी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, गारलैंड ग्रीन। नाम सुनते ही कई अपराधियों के चेहरे बदल गए। कहा जाता था कि उसने बहुत से लोगों की हत्या की थी। उसकी खतरनाक कहानियां जेलों में मशहूर थीं। उधर जांच कर रहे एजेंटों को एक और अजीब सुराग मिला। दस्तावेजों के बीच उन्हें एक कार्ड मिला जिस पर एक मशहूर तस्वीर बनी थी, लेकिन तस्वीर में मौजूद सभी लोगों की आंखों वाली जगहों को चौकोर छेद बनाकर काट दिया गया था। एजेंट उस कार्ड को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक बात समझ आई। तस्वीर में आंखों की जगह बने छेद कुछ अक्षरों पर आ रहे थे। जब उसने उन अक्षरों को जोड़ा तो एक शहर का नाम बना, कार्सन सिटी। ये देखते ही वह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि विमान का कार्सन सिटी जाना कोई आम बात नहीं है। वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह तुरंत बाकी अधिकारियों को बताने भागा, लेकिन उसके जाने के बाद एक दूसरा अधिकारी वहीं बैठकर बाकी कागज देखने लगा। उधर कार्सन सिटी में नीचे उतारे गए 6 कैदी लगातार
छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के गार्ड उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तभी एक गार्ड ने बंदूक के पिछले हिस्से से एक कैदी को जोर से मार दिया। उसी झटके में उसकी जेब में रखा ऑडियो टेप टूट गया। अब गार्डों को भी समझ आ गया कि कुछ बड़ा चल रहा है। उन्होंने पहले कैदियों वाली गाड़ी को आगे भेजा ताकि किसी को शक न हो, फिर पुलिस को खबर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विमान उड़ने के लिए तैयार हो गया। इधर ट्रैकिंग डिवाइस हटाने वाला छोटा कैदी एक बड़ी गलती कर बैठा। वह एक महिला से बात करने में लग गया और विमान छूट गया। जब उसे पता चला तब तक विमान आगे बढ़ चुका था। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ विमान तक पहुंचा। खिड़की के पास उसे वही जेल अधिकारी दिखा जिसे उसने पहले घायल किया था। अधिकारी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। छोटा कैदी गुस्से से देखता रह गया और विमान उसके सामने उड़ गया। विमान के अंदर सभी अपराधी खुशियां मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। उधर एजेंट अपने साथी की मौत से बहुत दुखी था। उसका साथी ड्रग तस्कर के बेटे से जानकारी निकालने वाला था, लेकिन अब वह मर चुका था। इसी बात पर उसकी दूसरे अधिकारियों से बहस हो गई। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। विमान में गारलैंड ग्रीन सबसे अलग था। उसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। बड़े बड़े अपराधी भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। आखिर साइरस ने फैसला किया कि अब उसे बाहर निकाला जाए। जोन्स धीरे धीरे उसकी कोठरी के पास गया। उसने बहुत संभल कर दरवाजा खोला। गारलैंड ग्रीन चुपचाप बैठा था। वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसे देखकर ही डर लगता था। कुछ देर बाद जैक कॉकपिट में पहुंचा। अब साइरस उसे अपना आदमी समझने लगा था, इसलिए जैक ने उससे पूछा कि आगे क्या करने वाले हैं। उसी समय अधिकारियों का विमान से संपर्क हुआ। उन्हें पता था कि विमान पर साइरस का कब्जा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। साइरस ने जैक को बताया कि वे अब लीना एयरपोर्ट जाएंगे। वहाँ आसपास कोई पुलिस नहीं होगी, इसलिए वह जगह उनके लिए सुरक्षित थी। दूसरी तरफ अधिकारियों को जैक के बारे में सब पता चल गया। उन्हें मालूम हुआ कि वही आदमी था जिसने ऑडियो टेप बाहर पहुंचाया था। वह पहले सेना में कमांडो था। अपनी पत्नी को बचाते समय हुई एक मौत के कारण वह जेल गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास विमान से उतरने का मौका था, लेकिन उसने खुद विमान में रहने का फैसला किया। अब अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया कि जैक उनकी मदद कर रहा है, लेकिन ड्रग विरोधी यूनिट का प्रमुख बहुत गुस्से में था। उसने हेलीकॉप्टर तैयार करवा ली। उसका कहना था कि विमान को हवा में ही गिरा देना चाहिए। तभी जोन्स जैक के पास आया। उसने कहा कि विमान के पहियों को देखना है। जैक को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जोन्स हमेशा उस पर शक करता था। दोनों नीचे सामान रखने वाली जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही वे दोनों चौंक गए। उनके सामने वही छोटा कैदी खड़ा था। किसी तरह वह फिर से विमान में चढ़ आया था। फर्क बस इतना था कि इस बार वह विमान के अंदर नहीं, बल्कि नीचे वाले हिस्से में लटका हुआ था। जोन्स ने जैक से कहा कि उसे नीचे गिरा दो, लेकिन जैक को आखिरकार एक मौका मिल गया था। विमान उस समय एक शहर के ऊपर से गुजर रहा था। उसने जल्दी से एक धातु की नुकीली चीज निकाली और अपनी सफेद बनियान पर लिख दिया, फेडरल एजेंट लाइल, लीना एयरपोर्ट, मुझे बचाओ। इसके बाद उसने वह बनियान छोटे कैदी के शरीर पर बांध दी और उसे नीचे गिरा दिया। छोटा कैदी तेजी से नीचे गिरने लगा। उधर शहर में एक बुजुर्ग आदमी अपनी साथी के साथ घूम रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी कार पर पक्षी की बीट गिर गई है। वह उसी बारे में बात कर रहा था कि अचानक आसमान से एक आदमी उसके सामने आ गिरा। यह देखकर वहाँ हड़कंप मच गया। उसी समय एजेंट लाइल जैक की पत्नी एमा से उसके बारे में बात कर रहा था। तभी उसे फ्रेस्नो पुलिस स्टेशन से फोन आया। उन्होंने बताया कि आसमान से गिरे एक आदमी के कपड़ों पर उसका नाम और एक संदेश लिखा हुआ मिला है। अब लाइल को पूरा यकीन हो गया कि जैक उनकी मदद कर रहा है। उसने तुरंत ड्रग यूनिट के प्रमुख को खबर दी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसकी टीम विमान के बहुत करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही उसे पकड़ लेगी। वह साइरस की चालाकी को अभी भी कम समझ रहा था। समय बहुत कम था, इसलिए लाइल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तेजी से लीना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उस अधिकारी की स्पोर्ट्स कार उठा ली और वहां के लिए निकल पड़ा। इधर विमान के अंदर विलियम को कुछ शक हो गया। उसे जैक के रिहाई के कागज मिल गए। अब उसे समझ आने लगा था कि जैक कोई साधारण कैदी नहीं है। कुछ देर बाद दोनों की मुलाकात विमान के सामान वाले हिस्से में हुई। विलियम बेहद खतरनाक आदमी था। उसके लिए जैक सिर्फ एक ऐसा कैदी था जो गलती से हत्या के मामले में जेल गया था। उसे लगा कि वह आसानी से जैक को हरा देगा, लेकिन उसने जैक को कम समझ लिया था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। उधर एक पहाड़ी इलाके के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर आखिरकार विमान तक पहुंच गए। वे हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ अजीब दिखा। जिस विमान का वे पीछा कर रहे थे उसमें अपराधी थे ही नहीं। वह तो एक छोटा पर्यटन विमान था। तभी सभी को समझ आया कि ट्रैकिंग डिवाइस बदल दिया गया था और वे गलत विमान का पीछा कर रहे थे। इधर असली विमान में गारलैंड ग्रीन एक छोटी लड़की के साथ बैठा बात कर रहा था। लड़की उससे सवाल पूछ रही थी। ग्रीन शांत होकर जवाब दे रहा था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि लोग उससे इतना डरते हैं। उधर लाइल अपनी तेज रफ्तार कार में सबसे पहले लीना एयरपोर्ट पहुंच गया। वह जगह लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी कार छिपा दी और एक ऊंची जगह पर चढ़कर आसपास देखने लगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ डरावना दिखाई दिया। निगरानी टावर में काम करने वाला आदमी मरा पड़ा था। अब साफ था कि अपराधी यहाँ पहले ही पहुंच चुके थे। कुछ ही देर बाद विमान नीचे उतरने लगा। रनवे पर एक छोटा विमान भी खड़ा था और दोनों की टक्कर होते होते बची। छोटे विमान का पायलट गुस्से में बाहर निकला। वह बड़े विमान के पायलट से लड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने
उसने देखा कि विमान से उतरने वाले लोग आम लोग नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी हैं। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना एक सेकंड गंवाए पलटा और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। उसे भागते देखकर एक अपराधी हंसते हुए बोला कि उम्मीद है उसे रेत पसंद होगी। उधर जोन्स एक बंधक को मारने वाला था, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि जब तक नई फ्लाइट नहीं आ जाती तब तक किसी बंधक को नहीं मारना चाहिए। जोन्स को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उससे भिड़ने ही वाला था कि तभी साइरस ने बीच में बोल दिया। साइरस को लगा कि जैक सही कह रहा है, अगर अभी किसी को मार दिया गया तो मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए उसने जोन्स को पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन गारलैंड ग्रीन अपनी ही दुनिया में था। वह अकेला दूसरी तरफ निकल गया। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चलते चलते वह पास के एक घर तक पहुंच गया। वहां एक छोटी लड़की अकेली बैठी खिलौनों से खेल रही थी। ग्रीन उसके सामने जाकर बैठ गया। लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और अपने खिलौने उसकी तरफ बढ़ा दिए। उधर जैक कुछ औजार लेने के लिए एक गोदाम में गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा 3 अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। अब उसे समझ आ गया कि असली खेल क्या है। ड्रग तस्कर किसी भी हालत में सभी अपराधियों को साथ लेकर नहीं जाने वाला था। वह सिर्फ अपने बेटे और कुछ खास लोगों को लेकर भागना चाहता था। बाकी लोगों को यहीं छोड़ देने की योजना थी। एक अपराधी ने साइलेंसर लगी बंदूक निकाली और जैक पर तान दी। जैक को लगा कि शायद अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी अचानक एजेंट लाइल वहां पहुंच गया। उसने आते ही अपराधियों पर हमला कर दिया। उसके वार तेज और सटीक थे। कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए। पहली बार जैक और लाइल आमने सामने खड़े थे। लाइल ने कहा कि उसने जैक की फाइल पढ़ी है और वह हमेशा गलत जगह गलत समय पर फंस जाता है। फिर उसने जैक को वहां से निकलने का मौका दिया, लेकिन जैक वापस विमान की तरफ जाने लगा। लाइल हैरान रह गया। जैक ने कहा कि उसके दोस्त अभी भी वहां हैं और वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। फिर उसने लाइल से कहा कि अगर उसकी पत्नी एमा से बात हो तो उसे बता देना कि वह उससे बहुत प्यार करता है। साथ ही उसने अपनी बेटी के बारे में भी पूछा। लाइल ने बताया कि उसकी बेटी ठीक है। जैक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि उसे डर है उसकी बेटी समझ नहीं पाएगी कि वह यह सब क्यों कर रहा है। लाइल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जैक अपना फैसला कर चुका था। उसने कहा कि वह भागने नहीं वाला बल्कि इस सब को खत्म करने वाला है। इतना कहकर वह वापस विमान की तरफ चल पड़ा। लाइल गहरी सांस लेकर उसे जाता हुआ देखता रहा। उधर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी। दूर से पुलिस की गाड़ियां तेजी से आती दिखाई दे रही थीं। सभी अपराधी काम में जुट गए। उन्हें पता था कि समय बहुत कम बचा है, लेकिन इस सब के बीच गारलैंड ग्रीन अभी भी उस छोटी लड़की के साथ बैठा था। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह बीमार है। ग्रीन ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा। लड़की ने कहा कि बस उसे ऐसा महसूस हुआ। ग्रीन मुस्कुराया और बोला कि शायद वह सच में बीमार है। फिर लड़की ने पूछा कि क्या वह दवाई लेता है। ग्रीन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कुछ देर बाद लड़की ने उससे गाना गाने को कहा। ग्रीन ने उसकी तरफ देखा और दोनों धीरे धीरे गाना गाने लगे। उधर ड्रग तस्कर का बेटा मौका देखकर चुपचाप भाग निकला और निजी विमान में बैठ गया। जब साइरस को यह पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। वह तुरंत निजी विमान की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही विमान उड़ने वाला था रनवे के सामने टोल वाला बैरियर नीचे आ गया। वहां खड़ा कर्मचारी चिल्लाकर बोला कि पैसे दिए बिना आगे नहीं जा सकते। अगले ही पल सबकी नजर उस बैरियर पर टिक गई। टोल दिए बिना भागने की कोशिश कर रहा ड्रग तस्कर का बेटा आखिर साइरस के हाथ लग गया। उसे देखते ही साइरस आग बबूला हो गया। जिस आदमी ने सबको धोखा दिया था उसका बचना मुश्किल था। अगले ही पल साइरस ने उसे मार डाला। उधर विमान के सामान वाले हिस्से में साइरस को विलियम की लाश मिली। ये देखकर उसे समझ आ गया कि जैक उसके खिलाफ है। उसने तुरंत वहां रखे हथियार उठा लिए। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। साइरस ने सभी अपराधियों को बुलाया और सबको उनका काम बता दिया। फिर सभी तैयार हो गए। तभी जोरदार धमाका हुआ। उधर गारलैंड ग्रीन और छोटी लड़की वहां से जा चुके थे। घर के अंदर कोई नहीं था। मेज पर रखा गिलास अभी भी हिल रहा था। इसी बीच अपराधियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बम उड़ा दिए। धमाके के साथ चारों तरफ गोलियां चलने लगी, लेकिन एक अपराधी लड़ाई नहीं कर रहा था। वह महिला अधिकारी की तरफ जा रहा था। काफी समय से वह उसी का इंतजार कर रहा था। उधर जैक चुपके से विमान के नीचे पहुंचा। उसने एक मजबूत तार विमान से बांध दी। वह किसी भी तरह अपराधियों को भागने से रोकना चाहता था। इसी दौरान वह अपराधी महिला अधिकारी के पास पहुंच गया, लेकिन अचानक कोई बीच में आ गया और उसकी कोशिश वहीं रुक गई। दूसरी तरफ अपराधियों ने पुलिस को कुछ देर के लिए रोक लिया था। अब वे जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। तभी हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक विमान उड़ने लगा था। साइरस और उसके साथी विमान में चढ़ गए। कुछ ही देर में विमान आसमान में पहुंच गया। उन्हें पता नहीं था कि विमान के साथ एक तार भी बंधी हुई है। तार का हुक जमीन पर घिसट रहा था। तभी वह एक पत्थर के खंभे में फंस गया। अपराधियों ने गोलियां चलाकर खंभा तोड़ दिया, लेकिन हुक छूटकर पास खड़ी एक कार में जा फंसा। ये वही कार थी जिसे एजेंट लाइल लेकर आया था। अब अजीब नजारा दिखने लगा। विमान आगे उड़ रहा था और कार उसके पीछे हवा में लटक गई थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। उधर ड्रग यूनिट का प्रमुख कार को ध्यान से देखने लगा। फिर उसके होश उड़ गए। वह उसकी अपनी महंगी कार थी। कुछ देर पहले तक उसे लगता था कि कार सुरक्षित खड़ी है, लेकिन अब वह विमान के पीछे हवा में उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद कार एक ऊंचे टावर से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ। तार टूट गई और कार नीचे गिर गई। कार जमीन पर गिरते ही पूरी तरह टूट गई। उसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए। नंबर प्लेट देखकर ड्रग यूनिट के प्रमुख को पूरा यकीन हो गया कि यह उसकी ही कार थी। वह गुस्से से भर गया। उसकी आंखों के सामने उसकी कार कबाड़ बन चुकी थी और दूसरी तरफ अपराधी फिर से उसके हाथ से निकल गए थे। उधर छोटी लड़की फिर दिखाई देती है। रास्ते में उसे वही आदमी मिलता है
जो पहले भी भागता हुआ दिखा था। दूसरी तरफ विमान के अंदर अपराधी खुशी मना रहे थे। लेकिन तभी सब बदल गया। साइरस को जैक का सच पता चल गया। उसे वह चिट्ठी मिल गई जिससे पता चल गया कि जैक शुरू से ही उसके खिलाफ था। यह देखकर साइरस बहुत गुस्सा हो गया। पहले ड्रग तस्कर ने उसे धोखा दिया और अब विमान में भी एक गद्दार निकल आया था। साइरस ने महिला अधिकारी को पकड़ लिया। जैसे ही जैक आगे बढ़ा, उसका दोस्त अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा कि यह सब उसी ने किया है। वह जैक को बचाना चाहता था, लेकिन साइरस ने तुरंत उसे गोली मार दी। फिर उसने सबको बता दिया कि असली गद्दार जैक है। उसी समय लड़ाकू विमान वहां पहुंच गए। ड्रग यूनिट का प्रमुख गुस्से में विमान पर गोली चलाने लगा। एजेंट लाइल उसे रोकता रहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही देर में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गारलैंड ग्रीन अब भी आराम से बैठा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इसी बीच जैक ने हमला शुरू कर दिया। वह विमान के पिछले हिस्से से लड़ते लड़ते आगे बढ़ा। रास्ते में आने वाले हर अपराधी को उसने हरा दिया। उधर लड़ाकू विमान मिसाइल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर एजेंट लाइल ने अपना विमान बीच में कर दिया ताकि हमला रुक जाए। मौका मिलते ही जैक कॉकपिट तक पहुंच गया। उसने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और रेडियो पर कहा कि गोली मत चलाओ, अब विमान उसके नियंत्रण में है। आखिर फैसला हुआ कि विमान को लास वेगास एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। लेकिन अब एक और परेशानी खड़ी हो गई। विमान के इंजन खराब हो चुके थे। अब सभी अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। विमान एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका। वह सीधे शहर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसने एक बड़ी इमारत को टक्कर मार दी। फिर कई सड़कों पर घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद विमान का पंख टूट गया। फिर वह एक कैसीनो के बाहर बने पानी के तालाब में जा घुसा। इसी दौरान साइरस को फिर मौका मिल गया। वह आखिरी बार जैक को मारना चाहता था, लेकिन तभी विमान बीच से टूट गया। टूटते टूटते उसने आसपास बहुत नुकसान किया और फिर जाकर रुक गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। बाकी अपराधियों को पकड़ लिया गया। सभी बंधक सुरक्षित बच गए। जैक का दोस्त भी जिंदा बच गया, लेकिन साइरस अभी भी भाग रहा था। जैक अपनी पत्नी एमा और बेटी से मिलने ही वाला था कि उसे दूर साइरस दिखाई दे गया। वह तुरंत उसके पीछे भागा। एजेंट लाइल भी उसके साथ था। इसके बाद शहर की सड़कों पर तेज पीछा शुरू हो गया। जैक एक चलती एम्बुलेंस से लटक गया। उधर जोन्स मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। जैक और साइरस आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। जैक ने साइरस के पैर में चोट पहुंचाई। फिर उसने साइरस को एक फायर ट्रक से हथकड़ी लगाकर बांध दिया। फायर ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ता रहा। साइरस रास्ते भर इधर उधर टकराता रहा, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद वह एक बड़ी मशीन के पास जा पहुंचा। वहां ऊपर एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा लटका हुआ था। अगले ही पल साइरस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उधर जैक को पानी के पास अपनी बेटी के लिए लाया हुआ छोटा सफेद खरगोश मिल गया। अब सब खत्म हो चुका था। जैक ने एजेंट लाइल से हाथ मिलाया। फिर उसने सड़क के दूसरी तरफ देखा। वहां एमा खड़ी थी। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी, जिसे जैक ने आज तक नहीं देखा था। जैक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। इतने सालों का इंतजार आखिर खत्म हो गया। अगले ही पल तीनों एक दूसरे के गले लग गए। एमा और उसकी बेटी की नजर में जैक कभी अपराधी नहीं था। वह हमेशा उनका हीरो था।